औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुमिनीन व औलादिहित ताहिरीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 13 रजब की आमद है और इस हवाले से हमें चाहिए कि हम अपने वक्त के इमाम को मुबारकबाद पेश करें। उनके जद की विलादत व सआदत का दिन है, तो सबसे पहले वक्त के इमाम को मुबारक देनी चाहिए कि उस घराने की खुशी का दिन है और वो अहलुल बैत के वो फ़र्द हैं जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हमें अपनी दुआओं में, अपनी खुशियों में अपने वक्त के इमाम की तरफ रजू करना चाहिए। जिस तरह से कि हम मुश्किलात में रजू करते हैं, खुशियों में भी हमें ज़माने के इमाम को नहीं भूलना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये तो उनके घर की खुशी है और इन खुशियों में वो हस्तियाँ उन्हीं को शरीक करती हैं जिन्होंने उनके गम में शिरकत की होती है। तो ये एक फ़ितरी बात है कि इंसान खुशियों में भी उसी को बुलाता है जिसने मुसीबत में साथ दिया हो। तो हम गरचे किसी काबिल तो नहीं हैं, लेकिन इन हस्तियों के घर की जब गम के अयाम आते हैं तो तब भी हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ तक हो सके इनके गम में शरीक हों। तो फिर खुशियाँ भी उन्हीं लोगों को मनाने का हक़ है कि जो पहले गम में शरीक हो चुके हों। तो बस आज बहुत ही बरकत शब है 12 रजब की, और फिर 13 रजब आने वाली है, जहाँ जितने भी हो सके मनाक़िब हैं मौला कायनात के जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, उनका ज़िक्र करें। मौला कायनात के फ़ज़ाइल से फ़िज़ाओं को मुअत्तर करें। तो एक मनक़बत मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ जो कि कौकब दुर्री अहले सुन्नत की किताब है। मनक़बत ऐसी है कि कोई इसका इनकार ना कर सके, इसलिए मैंने कौकब दुर्री से पेश कर रही हूँ कि हर मुसलमान इन दिनों को दर्क करे, इन दिनों की जो बरकतें हैं उनसे फैज़याब हो। इसमें कोई फ़िरके का कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं वो तमाम इंसानियत के लिए हादी हैं। वो सिर्फ़ एक फ़िरके के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए रहनुमा हैं। तो बहुत खूबसूरत मनक़बत है कि जिस तरह से आप देखिए कि कुरान नातिक से इंसान का दिल नहीं भरता, उसको जितनी तिलावत करे दिल नहीं भरता। इसी तरह से कुरान सामित जो है, और इससे भी इंसान जो है कभी भी उकताता नहीं है, क्योंकि कुरान सामित इलाही कलाम है, अल्लाह का कलाम है। और उसके रब्बानी होने की यही दलील है कि आप जितना भी कुरान पढ़ें कभी भी दिल नहीं उकताएगा। सूरह अल-हम्द को हम कितनी मरतबा नमाज़ों में पढ़ते हैं, जो भी नमाज हो, चाहे मुस्तहब हो चाहे वाजिब हो, सूरह अल-हम्द पहली 2 रकातों में ज़रूर पढ़ना होती है। तो कभी किसी मुसलमान के दिल में आया कि आज मेरा सूरह अल-हम्द से दिल नहीं कर रहा, मैं इससे उकताहट महसूस कर रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये इस कलाम के कुरान पाक के इलाही होने का सबूत है। जिस तरह से कुरान सामित से, कलाम सामित से दिल नहीं भरता, इसी तरह से कुरान नातिक जो हस्तियां हैं उनके ज़िक्र से भी कभी भी दिल नहीं भरता। जितना भी उनका ज़िक्र सुने, गरचे एक वाक़या ही कई कई मरतबा हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वही वाक़यात जब सुनते हैं तो उसी तरह से दिल खुश होता है। तो ये इनके जो है कुरान नातिक जो है, ये वारिसान कुरान जो हैं, इनके ज़िक्र से भी हमें चाहिए हम अपने क़ुलूब को मुनव्वर करें। तो मनक़बत इस तरह से है कि कंजुल इबाद और हिदायतुस सअदा में मनकूल है कि एक रोज़ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मरतबा सजदा किया। असहाब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने सजदों को 5 मरतबा क्यों अदा किया, 5 सजदे क्यों किए? तो फरमाया कि जिब्राईल ने आकर बयान किया कि अल्लाह ताला अली को दोस्त रखता है, तो मैंने सजदा किया। जब सजदे से सर उठाया तो कहा कि फ़ातिमा को दोस्त रखता है। ये सुनकर मैंने फिर सजदा किया। जब सजदा दुव्वम से फारिग हुआ तो कहा, अल्लाह ने कहा कि मैं हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम को दोस्त रखता हूँ। ये सुनते ही मैंने फिर सजदा किया। जब सजदे से फारिग हुआ तो कहा, खुदा ने उन लोगों को दोस्त रखता हूँ जो उनके दोस्त हैं। यानी देखिए कि कितनी बरकत है इन हस्तियों से मोहब्बत करने की, कि खुदा इन हस्तियों से जो भी मोहब्बत करेगा और फिर जो इन हस्तियों के दोस्त होंगे उनसे भी अल्लाह मोहब्बत करता है, उनको भी दोस्त रखता है।
तो रसूल खुदा ने फरमाया कि जब खुदा ने चौथा सजदा जब फिर मैंने इसलिए किया कि खुदा ने जब ये कहा कि मैं उन लोगों को भी दोस्त रखता हूँ जो इन हस्तियों को, इन पंचतन पाक को दोस्त रखते हैं। तो कहते हैं कि रसूल ने फरमाया कि जब मैंने चौथा सजदा कर लिया, तो जब सजदा कर चुका तो जिब्राईल ने कहा कि खुदा उनके दोस्तों के दोस्तों को भी दोस्त रखता है। तो ये सुनकर मैंने फिर सजदा किया। तो वाक़अन ये उनकी दोस्ती की बरकत है कि आज अगर मुहिब्बाने आले मोहम्मद आपस में एक परचम तले हो जाएं, विलायत के परचम तले अक़ीदा और ईमान के साथ इकट्ठे हो जाएं, अमल के साथ इकट्ठे हो जाएं, तो यकीनन खुदा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी और फ़ख्र का बायस है फ़रिश्तों में कि जो इन हस्तियों को अल्लाह ने हुज्जत बनाया है, उनके मानने वाले जो हैं उनकी हकीकी मारिफत रखते हैं। तो मसनद अहमद इब्न हम्बल में भी है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास को जब हालत एहतज़ार हुई, जब उनका आखिरी वक्त आया, तो बारगाह इलाही में मुतवज्जो होकर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये अर्ज़ की, ए खुदा, मैं अली इब्न अबी तालिब की दोस्ती से तेरे यहाँ तक़र्रुब चाहता हूँ। यानी मौला कायनात की दोस्ती ही, उनके साथ दोस्ती रखना, उनके दोस्तों से भी दोस्ती रखना जो है, ये इंसान का सरमाया हयात है, जो कि सरमाया आखरत में बदल जाएगा जब वो इस दुनिया से जाएगा। तो खुदा हमें मौला कायनात की हकीकी मारिफत नसीब फरमाए और हमें उनके तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।